हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का दोषी ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने जिस सब्जेक्ट का बहुत पेशेंटली यहाँ पे वेट किया, वो सब्जेक्ट आपके लिए कुछ यहाँ पे लाया है, एंड दैट इज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग के स्कीम के 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए है बच्चों इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। सब्जेक्ट कोड है 314325। ऑब्वियसली सब्जेक्ट जो है बहुत वास्ट है। सब्जेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं। ये क्या नया सब्जेक्ट नहीं है कि के स्कीम में आया है, हर स्कीम में ये सब्जेक्ट होता ही होता है, क्योंकि डिप्लोमा जो है वो प्रैक्टिकल लेवल पे बात करता है और ऐसे ही सब्जेक्ट डिप्लोमा में एमएसबीटी लाता है। गवर्नमेंट को वही सब्जेक्ट यहाँ पे रखने के लिए प्रेशराइज करना पड़ता है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि डिप्लोमा जो इंजीनियर होता है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे काम कर सके, चीजों को समझ सके, ऐसा इंटेंशन उसके बिहाइंड होता है। तो उसी तरीके से ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। इसमें एस्टिमेटर एंड कॉन्ट्रैक्टर ऐसे दो बंदों की बात होने वाली है। तो ये जो दो चीज है, इसकी वजह से एस्टिमेटर का एस्टिमेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, तो इलेक्ट्रिकल होता है ना वो दोनों भी, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा वास्ट है, इसमें बहुत सारा थियोरेटिकल पार्ट, डिजाइन पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट आने वाला है, तो थोड़ा सा सांस रोक के रखिए। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू बच्चों। मार्किंग स्कीम को हम जरूर देखेंगे। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग कॉन्ट्रैक्टिंग बाकी सब्जेक्ट की तरह ही 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। यूनिट नंबर 1 की अगर बात की जाए, मार्किंग स्कीम आपको बताऊंगा हर एक चैप्टर का, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक। थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू यूनिट्स का देख लेते हैं, फिर जाएंगे मार्किंग स्कीम के पास। यूनिट नंबर 1 में आप देखोगे तो नेशनल जैसे एस्टिमेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आपको टॉपिक है। यूनिट नंबर 1 एस्टिमेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, राइट। सो आपको पता है हर डिकेड के बाद ये नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड जो होता है वो चेंज होता है, लगभग डिकेड समझ लो, एक 5 6 7 कभी 8 साल के बाद भी होता है, यानी एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द अटेंशन रिक्वायर्ड, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कोड बिल को थोड़ा सा रिन्यू किया जाता है। तो ऑब्वियसली हमारा जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी कोड था, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड जो है 6 जनवरी 2023 को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। जो हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है। तो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रिकल कोड का जो मतलब क्या है वो आपको बताता हूँ। तो ये जो एस्टिमेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो एस्टिमेट क्या होता है, कोई भी अगर सपोज एक फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि मुझे कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना है मेरे घर में, तो मैं एस्टिमेटर हूं सपोज। तो अगर मुझे करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हाँ ट्यूबलाइट इतना प्राइस, ये वायरिंग इतना प्राइस, ये इतना उतना, यानी मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं प्राइस का यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, राइट, सिस्टमेटिक कैलकुलेशन। और वो जो बंदा होता है ना बच्चों, जो ये काम करता है वेरियस इंडस्ट्रियल जोन्स में, कमर्शियल जोन्स में, बड़े बड़े मॉल बनाने आपको, तो ये जो काम जो करता है ना, और ऑब्वियसली छोटे लेवल पे तो कॉन्ट्रैक्टर ही सब कर देता है, नो डाउट अबाउट इट, कि वही एस्टिमेटर होता है, वही कॉन्ट्रैक्टर होता है। बट जो बड़े बड़े लेवल पे आप देखोगे तो वहां पे एस्टिमेटर होता है, राइट। तो ये जो एस्टिमेटर है ना, इसको ये सब आइडिया होती है, इसको डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सब पता होता है कि कितना क्या लगने वाला है, कहाँ पे कितना वायरिंग लगने वाला है, कहाँ पे बहुत सारा ट्यूबलाइट लगने वाला है, कहाँ पे आपको अर्थिंग लगने वाला है, एवरीथिंग। सो एस्टिमेटर, सो दैट एस्टिमेटर एंड कॉन्ट्रैक्टर ऐसे दो बंदे हैं। तो एस्टिमेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग जो है ना, वो आपको रूल्स के हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये जो रूल है वो किसमें मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रिकल कोड 2023। तो हर इलेक्ट्रिकल कोड में ये रूल्स मेंशन किए होते हैं, जिसमें आपको स्कोप एंड फीचर्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, नॉन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस एंड देयर लिमिट्स, ये भी मेंशन किया गया है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, मेनली हम बात करेंगे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस की, जिसकी वजह से ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी पुरानी हो चुकी है, तो ये जो है ना बहुत सालों बाद पता चलता है कि इसमें क्या गड़बड़ किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। अभी भी आप फिलहाल देखोगे तो बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स में शॉर्ट सर्किट जैसी चीजें होती है। तो अगर सपोज 20 माले का बिल्डिंग और 15वें फ्लोर पर सपोज शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सोचो क्या होगा। 15वें, अगर ऊपर वाले 5 फ्लोर को कैसे लाओगे नीचे, लिफ्ट वगैरह वो सब जल जाता है, यानी इमीडिएटली वहां पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो और जिसके वजह से आग कम जगह पे फैले, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये सब्जेक्ट उसके बारे में बात करता है, राइट। सो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में आप देखोगे तो पर्पस क्या है, क्वालिटीज ऑफ गुड एस्टिमेटर, वैसे ही क्वालिटीज ऑफ
गुड कॉन्ट्रैक्टर, राइट। टेंडर एंड कोटेशन क्या होता है? अगर कॉन्ट्रैक्टर देखोगे तो वो टेंडर लाता है, राइट। टेंडर्स यानी लाता है, यानी आपको पता है पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी टेंडर्स होते हैं, आप पढ़ते हो, इसका फलाना फलाना, इसको यहाँ पे ये बनाना है, वहां पे वो बनाना है। तो गवर्नमेंट के टेंडर्स भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर ये पेपर में पढ़ता है, फिर एडवर्टाइज पढ़ के वो हम अपना जो कोटेशन है वो बना के किसको देता है? गवर्नमेंट वाले को, या फिर प्राइवेट बिल्डर को, किसको भी कमर्शियल इसको दे देता है। और वो कोटेशन जो 4-5 कोटेशन आते हैं उसमें से जो अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर लेता है। तो ये होता है यहाँ पे उसका सीक्वेंस, राइट। यूनिट नंबर 1 में उसी की बात हम करेंगे। देन यूनिट नंबर 2 में हम जाएंगे तो डोमेस्टिक एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशंस। ऑब्वियसली डोमेस्टिक एंड कमर्शियल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ज्यादा है, यानी पब्लिक उसी में तो रहता है, इंडस्ट्री में जाके रहेगा क्या? नहीं ना। तो डोमेस्टिक एंड कमर्शियल में ही बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं, बहुत सेफ्टी वहां पे रिक्वायर्ड है और इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है ऑब्वियसली। उसके वजह से ये जो चैप्टर है ना, यूनिट नंबर 2, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो इसमें इंस्टॉलेशंस हैं, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग यानी इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स, देयर क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वायरिंग, मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन, एवरीथिंग दैट इज यू विद कंसर्न सिविल इंजीनियरिंग आल्सो। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिजाइन ऑफ डोमेस्टिक इंस्टॉलेशंस, तो डोमेस्टिक में आपको पता होना चाहिए एज एन सिटीजन, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज एन कॉन्ट्रैक्टर, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। So design of commercial installation also is there. Then यूनिट नंबर 3 की बात करें तो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन आता है। तो अभी जैसे डोमेस्टिक में हमने डिस्कस किया, वैसे इंडस्ट्रियल में रूल्स, एवरीथिंग, सिलेक्शन ऑफ वायरिंग सिस्टम, उसके बाद वायरिंग डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम कैसे होगा उसका, डिजाइन कंसिडरेशंस, यानी ये जो सब्जेक्ट है ना, इन शॉर्ट आपको कॉन्ट्रैक्टर बनाने में मदद कर रहा है। आप कॉन्ट्रैक्टर ही बन जाओगे अगर ठीक से पढ़ोगे तो। यानी कॉन्ट्रैक्टर का जो बेसिक होता है ना आइडिया, वो इसमें आपको दिया होता है। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर अगर बनना है ना, तो आपको वहां पे पता है, आपको छोटा सा रूल बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर बनना है ना, तो अगर डिप्लोमा कंप्लीट हो गया तो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद 1 साल किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कीजिए, उसका सर्टिफिकेशन लीजिए, तो आप कॉन्ट्रैक्टर के सर्टिफिकेट के लिए, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, आरएस बने, तो ये चीज होता है। तो ऐसे ही नहीं किसी को भी दिया जाता वहां पे। कॉन्ट्रैक्टर ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत वहां पे है। छोटे छोटे लेवल पे इतने रूल्स नहीं, बट बड़े लेवल पे बहुत बहुत रूल्स है बच्चों। ऐसे ही किसी को उठ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। पब्लिक लाइटिंग इंस्टॉलेशन यूनिट नंबर 4 है हमारा, राइट। सो पब्लिक लाइटिंग इंस्टॉलेशन है, हम रास्ते पे आ रहे हैं अभी, तो जो स्ट्रीट है, जो पब्लिक जो प्लेसेस है जहां पे ये लाइटिंग इंस्टॉलेशंस होने वाले हैं, उसका एस्टिमेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी स्पेसिफिकेशंस है आप देख सकते हो, टर्म्स रिलेटेड टू हाईवे लाइटिंग इंस्टॉलेशन, बहुत सारे रूल्स होता है बच्चों जिसको फॉलो करना होता है। स्ट्रीट लाइट पोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट सोर्सेस, हाई मास्ट पोल स्ट्रक्चर, डिजाइन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट्स एंड हाई मास्ट लाइटिंग। ओके, तो ये हाई मास्ट लाइटिंग भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद लास्ट यूनिट आपको बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यानी जो हमारे नजदीक होती है, किसी भी कंज्यूमर के नजदीक, वो कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, रेसिडेंशियल हो या फिर एग्रीकल्चर हो, उसके नजदीक जो होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है। सबसे पहले जनरेशन, फिर ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। सो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको पता है, इसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, अंडरग्राउंड एंड इट्स कंपैरिजन, मटेरियल्स यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, 11 kV, 11 kV, 415 वोल्ट, डिजाइन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ HT 11 किलोवोल्ट, 415 वोल्ट ओवरहेड लाइन एंड अंडरग्राउंड केबलिंग। तो ये सब जो चीजें है बच्चों, ये सब चीजें आपके एस्टिमेटर एंड कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पे फॉलो की जाती है, उसको इस सब का नॉलेज होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली आपको पता है ना कि इंजीनियर भी कैसे बनते हैं, पास होने वाले हैं, वो इंजीनियर अलग है। जो क्वालिटी इंजीनियर है वो पास भी होता है और उसको नॉलेज भी बहुत होता है, कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर। तो बात ऐसी है कि कॉन्फिडेंस इंजीनियर आपको बनना है, तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट जो है, ये जो यूनिट है ना, इन सब यूनिट्स को प्रॉपरली पढ़िए, इनका मजा लीजिए। अगर आप मार्किंग स्कीम आप देखोगे तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो यूनिट नंबर 1 है उसको सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स दिए गए हैं, राइट। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस आप देखोगे तो देखो यूनिट नंबर 1 जो है एस्टिमेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, थियरी है ना, पूरा थियरी है भर के, तो 10 मार्क है उसको।
18 मार्क का देखो यूनिट नंबर 2 डोमेस्टिक एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशन, जो इंस्टॉलेशन के चैप्टर है वो देखो आप, इंस्टॉलेशन 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 18 18 14, यानी इंस्टॉलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आनी चाहिए ना, कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटर एंड कॉन्ट्रैक्टर को वो चीज इंपॉर्टेंट आनी चाहिए बच्चों, इसलिए वैसा मार्किंग स्कीम आपको दिखेगा। देन यू कैन हैव पब्लिक लाइटिंग इंस्टॉलेशन, यहाँ पे वो 14 हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस 10 मार्क्स, राइट। सो पहला और लास्ट यूनिट 10-10 मार्क्स है, बाकी सब आप देखोगे तो ये 18-18 और 14 है। सो एज पर दैट आपको फोकस यहाँ पे करना होगा इस सब्जेक्ट के लिए। ऑब्वियसली मैं आपको वापस बताऊंगा, हर बार ये चीज बताता हूँ कि ऑब्वियसली हम 100% हमारा दे रहे हैं एफर्ट, नो डाउट अबाउट, बट you have to give your 100% also in understanding this subject. So let's begin, let's start with this subject, estimating, electrical estimating and contracting. So obviously तोशिप ट्यूटोरियल्स में जो चीजें आपको अलग मिल रही है बच्चों, आपको यहाँ पे अनलिमिटेड नॉलेज मिलता है, ऑब्वियसली एक लिमिटेड पीरियड के लिए, बट उसी के बाद तो आपका एग्जाम होता है, तो अनलिमिटेड नॉलेज है। आपको यहाँ पे जो चीजें एक्सप्लेन की जाती है वो कहीं नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा आपको रस मिलेगा, पूरा का पूरा सार मिलेगा। एंड ऑब्वियसली ये जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप डाउनलोड कीजिए तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप, एंड उसके अंदर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ये सब्जेक्ट जो कि आपको एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाने में जरूर जरूर मदद करेगा। So thank you very much for watching this video. So we will meet with the actual content of this subject. So thank you very much.